गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज जो इससे पहले वाली वीडियो एक बनाई थी उसमें भी न्यूमेरिकल थे। संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को किस तरह से न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ऐसे ही एक आज जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा चित्र को मॉडिफाई करके ही न्यूमेरिकल को बताऊंगा। बस बाकी उसको समझ लेंगे कि किस तरह से हल किया गया है, क्योंकि इससे पहले वाली अगर वीडियो को देखोगे तो उसमें किस तरह से श्रेणी क्रम समांतर क्रम के न्यूमेरिकल को हल करते हैं उसमें दो क्वेश्चन को बता रखा है। बाकी मैं यहाँ पे डायग्राम को मॉडिफाई करना है और उसका टोटल धारिता कितनी आएगी वो देखना है इसमें किस तरह से करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, अगर इनको ढंग से करोगे वही समझ के कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बिना उसके संभव नहीं है। इससे अगले चैप्टर में जब कहीं प्रतिरोधों का, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होता है, प्रतिरोधों का भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है तो उसमें कि कौन सा लगा है, तो ये संधारित्र है। और वहाँ पे अगर हम प्रतिरोध की कहीं पे आते हैं न्यूमेरिकल तो वो प्रतिरोध वालों के जस्ट उल्टा फार्मूला होता है और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से प्रतिरोध की अगर बात आती है। यहाँ पे संधारित्र की बात आएगी तो उसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखे हैं, जैसे ए और बी के बीच में ही हमको धारिता ज्ञात करनी है। टोटल जो धारिता ज्ञात करनी है वो ए और बी के बीच में ज्ञात करनी है। तो हम किस तरह से ज्ञात करें, सबसे पहले एक बात आती है। तो यहाँ पर ए, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है और एक यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इसके बीच में टोटल धारिता ज्ञात करनी है। 8 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड का, यहाँ पर 8 माइक्रोफेरेड का। तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि C1, C2, C3, C4। अब हम ये तो है नहीं कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बेस है, ये हमको ध्यान रहना चाहिए। ए और बी के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई भी जैसे यहाँ पर ये बने हुए हैं तो पहले हम इनको हल कर लेंगे, उसके बाद ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो अब हम ए और बी के, जैसे हम C2 C3 की अगर हम बात करें, C2 और C3 तो दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और C2 और C3 जब श्रेणी क्रम में हैं तो उनके लिए अगर हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे C2 और C3 के लिए 8 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, तो 1 अपॉन, अगर श्रेणी क्रम में तो 1/8 प्लस का 1/8, लेकिन कितना आंसर आज इसका इन दोनों का हल करने पे 4 माइक्रोफेरेड का आ जाएगा। अगर हम लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफेरेड। इसको हम मान लेंगे कि C डैश है और ये आ गया हमारा 4 माइक्रोफेरेड। अब बात आती है, अब हम किसको हल करें, तो अब हमें हल करना है इन दोनों को। ये 8 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, अब हमें इन दोनों को हल करना है। तो इन दोनों से हल करने से हमारा कितना आएगा, 4 है और 8 है, तो 8 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे, समांतर क्रम में है दोनों, तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 माइक्रोफेरेड। 12 माइक्रोफेरेड इसका, यानी कि इन दोनों को हल करने के बाद वो हमारा कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। ये आ जाएगा हमारा C डबल डैश अगर मान लिया तो ये आ गया 12 माइक्रोफेरेड। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ए और बी के बीच में, यानी कि यहाँ पर बचा C1 और ये C डबल डैश बचा है, इन दोनों के लिए हमें तुल्य धारिता हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो दोनों श्रेणी क्रम में हुए। अब दोनों श्रेणी क्रम के लिए ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए फार्मूला 1/C = 1/, यहाँ पर एक C1 बच रहा है तो C1 प्लस का 1/, यहाँ पे C डबल डैश, तो यहाँ पे वैल्यू अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 1/12, या यहाँ पर हमारे एलसीएम लेंगे इसका तो 12 एलसीएम आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। 12 को मतलब एक आ रहा है 12 तुम्हारा, और 12 एलसीएम लेंगे इसका तो तुम्हारा जो इसमें एक 1/4 और प्लस का यहाँ पे आ गया 1/4, ठीक है। अब ऐसे हम 12 लेंगे तो 12 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 1, यानी कि कितना, क्योंकि यहाँ पे 4 3 या 12, यहाँ पर भी हमारे पास 3 बचेगा तो 3, यानी कि 4/12 और 4 3, यानी कि हमारा जो C की वैल्यू आएगी वो 3 माइक्रोफेरेड, ये आंसर हमारा आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये 3 माइक्रोफेरेड का हमारा आ गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, जो हमने दूसरा एक डायग्राम बना रखा है
तो उसको हम किस तरह से हल करेंगे। मॉडिफाई मैंने कहा कि मैं डायग्राम को केवल चेंज करूँगा, बाकी तुम्हें खुद हल करना पड़ेगा। और किस तरह से इसमें अगर आप देखें तो पहले हम इनको नाम देंगे C1, C2, C3, C4। तो हमने ये C1, C2, C3, C4 का नाम दे दिया। अब हम पहले इन दोनों को हल करेंगे। जो हमने यहाँ पे C1 और C2 की अगर बात करें तो दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/2 प्लस का 1/2 अगर हल करेंगे तो यहाँ पर एक हमारा आ जाएगा कितना 1 माइक्रोफैरड का, यह आ जाएगा हमारा 1 माइक्रोफैरड। तो ये 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब अगर हम इन दोनों को हल करें, दोनों की बात करें तो ये किसमें समांतर क्रम में है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 5 + 1 यानी कि कितना 6 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ये आ गया हमारा 6 माइक्रोफैरड। तो ये 6 माइक्रोफैरड आ गया। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को हल करें, अब इन दोनों की अगर बात करें जैसे हमारा C" आया, अब अगर इन दोनों की हल करें तो 6 और ये 6 दोनों की अगर हम बात करें A और B के बीच क्या करना है तो 1.1 हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। तो दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/6 प्लस का 1/6 और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम 6 लेंगे 1 + 1 यानी कि 2, 2/6, 2 को 3 से 2 3 जा, तो यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारा एक आंसर आएगा वो आएगा 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से हम 3 माइक्रोफैरड इसको हल कर दिया। अब आ जाती है इसकी जो, इसको हल करने के बाद हमारे पास एक ये बचा हुआ है A और B के बीच में हमको इसका हल करना है। तो वो हम किस तरह से हल करेंगे, A और B के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड है। तो इसको किस तरह से, अब अगर पहले हम इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों को अगर देखें तो 1/2 प्लस का 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका दोनों का हल करने पर 1 आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ही हम इन दोनों को हल करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर ये 1 माइक्रोफैरड आया, यहाँ पर ये भी 1 माइक्रोफैरड आया। अब अगर इन दोनों को हल करें तो 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, अगर A और B के बीच में जो आंसर आएगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हैं और दोनों का आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब बात आती है कि इनकी न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा अगर खुद करोगे, सबसे पहली बात तो ये है कि जोड़ने के लिए किस तरह से, और भी न्यूमेरिकल बताऊँगा अगले इसमें, तो ये इस तरह से करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, ओके।